रंगनाथ मंदिर के पावन प्रांगण में हम आप सब लोग कटनी में अब 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की मधुरतम कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। आज प्रथम दिन बहुत ज्यादा विलंब हुआ कथा में, और विलंब का कारण हमारा विमान बहुत विलंब से पहुंचा। जबलपुर भी भागते दौड़ते जैसे भी करके यहाँ पहुँचे। कलश यात्रा हुई। आज बहुत माताएं बहनें सुबह से प्रतीक्षा भी कर रही थीं, परंतु अब प्रारंभ जब ठाकुर जी को मंगल द्योतक लगता है तभी होता है। ठाकुर जी को शायद जो समय निश्चित था उसी समय पर आज का क्रम प्रारंभ हुआ। शुभ मुहूर्त वही है जिस दिन राम जी राजा बन जाएं, जिस समय भागवत जी आकर के व्यास मंच पर बैठ जाएं, व्यास जी आकर के बैठ जाएं, वही शुभ मुहूर्त है। लेकिन कल से कथा का समय वही है जो सब जगह निश्चित है, 3 बजे से। अब बाकी तो आप लोगों के आने पर निर्भर करता है। आप लोग विलंब से आएंगे तो फिर विलंब से कथा बढ़ेगी, लेकिन हम यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। वैसे तो हम सब जगह पहले ही पहुंच जाते हैं लोग, पर यहाँ हम कथा श्री रंगनाथ भगवान को और श्री पूज्य महाराज जी को सुनाने के लिए आए हैं। तो इसलिए कोई अगर समय से विलंब भी आएगा तो हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। हमारे श्रोता तो हमारे संग ही आमेंगे। हमारे श्रोता तो महाराज जी हैं, जिनकी गोद में हमें खेलने का अवसर मिला है, जिनके पावन कर कमलों से हम आज कुछ कह पा रहे हैं, जिनके पावन कर कमलों से हमको आशीष प्राप्त हुआ है। ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज परम कृपालु, परम दयालु, और हमारे प्रति महाराज जी सबके लिए महाराज जी हैं, पर हमारी मैया के तरह हैं। माँ के समान दुलार महाराज जी हमसे करते हैं। जैसे एक माँ का स्नेह होता है, माँ का वात्सल्य होता है। कौन कहता है कि वात्सल्य केवल मातृचित्त में होता है? मातृचित्त में वात्सल्य होता है, इस बात की प्रसिद्धि है। परंतु जब आचार्य चरण ठाकुर जी का कैंकर्य करते हैं ना, तो वही वात्सल्य जो माताओं के चित्त में होता है, वो ठाकुर जी कृपा करके अपने कैंकर्य करने वाले आचार्यों के चित्त में भी वैसा ही वात्सल्य दे देते हैं। और ये हमने अनुभव किया पूज्य महाराज जी के सानिध्य में। इतना वात्सल्य, इतना स्नेह, इतना लाड़ दुलार दास के प्रति करते हैं महाराज जी। बस उसी स्नेह के फलस्वरूप हम ये कथा पूज्य महाराज जी को सुनाने के लिए कटनी आए हैं। महाराज जी की आज्ञा हो गई तो हमारे लिए अध्यादेश है। वैसे तो ठाकुर जी की कृपा से सब जगह कथाओं के क्रम चलते हैं, लेकिन महाराज जी की आज्ञा हो जाए, और ये बात हम बहुत मंच पे बैठ के नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि कल को कहीं बहुत व्यस्त भी हों और महाराज जी का अगर एक बार संकेत मिले कि नहीं वहाँ पहुँचना है, वहाँ आना है, तो फिर हम अपने सब मित्रों से जो हमारे सब व्यवस्था करते हैं, सब भाई लोगों से कह ही देते हैं कि महाराज जी की आज्ञा है। तो अब चाहे पृथ्वी आकाश एक हो, चाहे जैसी व्यवस्था बने, महाराज जी कह रहे हैं तो वहाँ पहुँचना है, जैसे भी करके पहुँचना है। तो महाराज जी की आज्ञा हुई कि कटनी में कथा सुनानी है। तो हमने अपने भाइयों से कहा कि भाई कैसे भी करके समय निश्चित करो, आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके, जो जिनका समय है उनको कहो कि आगे कभी कर देंगे, लेकिन ये कथा पहले महाराज जी के श्री युगल चरणों में हमें जाकर के सुनानी है। तो हम कटनी वालों को 3 दिन कथा सुना के जा चुके हैं। ये कथा तो हम महाराज जी को सुनाने के लिए आए हैं। आप लोग खूब भाव से, खूब प्रेम से विराजिएगा। आज प्रथम दिवस है कथा का, और
हम परसों ही कलकत्ता में कथा पूरी किए, कल बंबई गए, पूरी रात कुछ गाते रहे, वहां पे कुछ रिकॉर्डिंग चल रही थी। सुबह 5 बजे बंबई से दिल्ली आए, दिल्ली से जबलपुर आए, जबलपुर से अब कटनी आए हैं। तो बस विश्राम के नाम पर यह है कि हम यहां से कथा पूरी करके जाते ही सो जाएंगे, पर सुबह ही उठेंगे सीधे, प्रसाद भी नहीं पाएंगे, इतनी निद्रा में हैं। लेकिन यह भी एक आश्चर्य है कि वक्ता को भले ही कितनी भी नींद आ रही हो, लेकिन वो सबको जगा करके ही जाएगा। तो हम तो कथा सुना के आपकी जागृति करेंगे, लेकिन आज प्रथम दिवस, व्यवस्थाएं भी बहुत, और थोड़ा शोभा यात्रा का भी क्रम रहा, विलंब भी बहुत रहा। हम थोड़ी देर महात्म्य की चर्चा कर लेते हैं। कल से कथा बिल्कुल नियमित रूप से होगी। आप सब लोग कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। प्रयास कीजिए कि सप्ताह कथा श्रवण का आप संकल्प आज ही लें, चाहे जो हो जाए, हमें 7 दिन पूरी कथा सुननी है। पहली बात, वैसे अधिकतर लोगों का संकल्प होता ही है। दूसरी बात, आसन संग लेकर के आवें, जहां बैठना है वहां आसन अपना साथ लेके आवें। तीसरी बात, कथा श्रवण के समय पर कोई एक नियम धारण करें। जैसे एक बहुत सुंदर नियम है कि कथा में व्यास मंच पर, व्यासपीठ पर जैसे ही व्यास जी आ जाएं, उसके बाद विश्राम आरती जब तक ना हो जाए तब तक मौन रह करके कथा सुनिए। केवल बोलना है तो कीर्तन और भजन में आप बोल सकते हैं, बाकी कोई विषय वार्ता नहीं करनी है। दूसरा एक नियम आप धारण कर सकते हैं कि जितनी देर कथा में बैठेंगे उतनी देर कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, क्योंकि व्यास जी भी कुछ नहीं खाते हैं, व्यास जी भी कुछ पान नहीं करते हैं, तो फिर श्रोताओं को भी कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। तीसरा नियम बना लीजिए कि एक आसन पर बैठ के कथा सुननी है। ये बार बार आसन नहीं बदलने, कभी ऐसे कभी वैसे, कभी पाम सीधे कर लिए, नहीं, एक आसन पर बैठ के कथा। हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री रमन रीति वाले महाराज जी एक बार कथा में आए थे, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही कि वक्ता जो शब्द बोलता है, वक्ता जो कथा सुनाता है, वह शब्द सामवेद के अंतर्गत आता है। सामवेद ध्वनि युक्त होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसमें सामवेद, ये जो स्वर हैं हमारे पास, जो हम थोड़ा भी बोल के समय गाते हैं, या गाना नहीं भी आता तो आप केवल जो स्वर प्रकट करते हैं मुखमंडल से, वो स्वर सामवेद के अंतर्गत आता है। और सामवेद गरुण जी की पंखों से प्रकट होता है। जब गरुण जी आकाश में उड़ते हैं, तब गरुण जी के पंख जब वायुमंडल का स्पर्श करते हैं, तो जो ध्वनि प्रकट होती है वो सामवेद है। और श्री गरुण जी तभी उड़ते हैं जब पीठ पर शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण बैठे हों। इसका मतलब क्या है? महाराज जी बोले कि जब वक्ता बोलता है तो उसके शब्द सामवेद हैं, और सामवेद गरुण जी के पंख से प्रकट होते हैं, और गरुण जी तब तक नहीं उड़ते जब तक ठाकुर जी नहीं हो। तो इसका मतलब वक्ता जो बोल रहा है उसके मुख से साक्षात गरुण जी ठाकुर जी को लेकर के उड़े हैं। अब ठाकुर जी को लेकर के गरुण जी वक्ता के मुख से प्रकट हुए हैं, तो गरुण जी उड़े हैं तो कहीं तो बैठेंगे। तो फिर सामने बैठे हुए श्रोताओं को देखते हैं, जो एकाग्र चित्त करके एक आसन में बिल्कुल सीधा बैठा हो और एक एक शब्द श्रवण कर रहा हो, उसी के कर्ण रंध्र से गरुण जी ठाकुर जी को लेकर के उसके चित्त में विराजमान हो जाते हैं। लेकिन अब श्रोता बैठा है कैसे? अब श्रोता, सोफा वाले बुरा नहीं मानना, सोफा और कुर्सी वाले आप लोग बुरा नहीं मानना, पर जैसे कुर्सी सोफा पे भी बैठे हैं तो सीधे बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब टेक लगा के बैठे हैं, थोड़ी पे हाथ धर के बैठे हैं, थोड़ी नींद सी आ रही है, कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, तो गरुण जी फिर उनको उनके पास नहीं जाते। या कोई बहुत आसन अस्त व्यस्त करके बैठा हो, गरुण जी उसके पास भी नहीं जाते। लेकिन जो बिल्कुल सावधानी पूर्वक कथा का श्रवण कर रहा है, एक चित्त होकर के एक आसन में बैठ करके कथा सुन रहा है, भाई
गली यदि बहुत टेढ़ी मेढ़ी होगी तो ड्राइवर गाड़ी नहीं घुसाएगा, मालिक को कह देगा कि यहीं उतर जाइए, अंदर गाड़ी नहीं जा सकती। ऐसे ही ये कर्ण रूपी रास्ता है। गरुण जी महाराज हमारी चित्तवृत्ति को, हमारे देह की स्थिति को देखते हैं। अगर बहुत अस्तव्यस्त लगती है तो गरुण जी भीतर प्रवेश नहीं करते। तो हम इससे वंचित क्यों रहें कि ठाकुर जी चित्त में आवे ही ना। इसलिए बिल्कुल सावधानी से कथा सुनिएगा। जो जो हमने नियम बताए नहीं पालन करोगे तो वो आप जानो, लेकिन करोगे तो फायदा बहुत होगा। एक आसन पर बैठ करके कथा सुनो, मौन रह करके कथा सुनो, कुछ खाए पिए बिना कथा सुनो। और पांचवा और सबसे विशेष नियम, बिना फोन के प्रयोग के कथा सुनो। बिना फोन चलाए कथा सुननी है। ये फोन वो लोग चलाएं जो कथा में यहां स्पष्ट प्रत्यक्ष नहीं आ पाए, पर जो लोग प्रत्यक्ष आए हैं वो लोग प्रयास करें कि फोटो और वीडियो भी जो कैप्चर करनी है वो यहां हो, चित्त में हो, कि रात में स्वप्न में भी वही चित्रण दिखाई दे जो कथा में अनुभव किया था। आपको मोबाइल फोन में फोटो वीडियो, आजकल हम इससे बहुत परेशान हो गए फोन से, क्योंकि हमको जहां भी लोग मिल जाते हैं बिना फोटो खिंचाए छोड़ते नहीं। और फोटो खींचने के चक्कर में कोई कंधा पे हाथ धर देता है, कोई यहाँ पकड़ लेता है, कोई खींच लेता है। बोले खड़े एक फोटो खिंचवा के जाओ महाराज जी। हमको लगता है कि बिना फोटो के हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे तो मिले हो, दो शब्द कुछ बात कर लो, अच्छी कोई चर्चा कर लो। तो इसलिए हमारी प्रार्थना, ये 5 नियमों का पालन कीजिएगा। आसन संग लेकर के आइएगा, मौन धारण करिएगा, एक आसन पर बैठिएगा, कुछ खाए पिए बिना कथा श्रवण कीजिएगा और बिना मोबाइल के प्रयोग के कथा श्रवण कीजिएगा। और छठवां एक नियम और है, सोइएगा मत कथा में आके, क्योंकि ये बहुत सहजता है। संपूर्ण व्यवस्था होने के बाद में भी घर पर व्यक्ति को नींद नहीं आती बिना दवाई लिए, पर कथा का प्रांगण ऐसा है। लेकिन हम तो बहुत क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसे वक्ता है कि कोई सोता दिख जाता है तो बगल वाले को इशारा कर देते हैं, कौन ही मारो इसको, उठाओ। और एक और बात, अगर कोई आपको सोता दिख जाए और कहीं आपको वो दिख जाए और आप जाकर के उसको उठा देते हैं, तो आपको उसको उठाने का भी पुण्य प्राप्त होगा कि चलो आप कथा में किसी को सोने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि कुछ अराजक तत्व ऐसे भी हैं, उनको कथा में ही नींद आती है, तो उससे बचिएगा। तो बाकी ये सब नियम है। अब अंत में एक बात कह दें, नियम पालन करो चाहे मत करो, पर कथा सुनो, कैसे भी सुनो। 3 बार भोजन करके सुनो, लेट के सुनो, पढ़ के सुनो। अंतिम बात यही है, कथा श्रवण होनी चाहिए, कथा चित्त में आनी चाहिए। चर्चाएं तो बहुत हैं, भूमिका बहुत है। महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद महाप्रभु, आज जिनका प्राकट्य दिवस भी है, जिन्होंने महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का खूब यश गाया। और क्योंकि महाराज जी बैठे हैं तो ये बात भी एक निश्चित है कि श्री जगन्नाथ जी की सुंदर सुंदर लीला कथाएं अगर कटनी की कथा में आती रहें तो आप लोग इस पर संशय मत कीजिएगा, क्योंकि महाराज जी बैठे हैं तो श्री जगन्नाथ जी का कोई ना कोई भाव तो मंच से होगा ही होगा। जगन्नाथ जी के चरित्र, जगन्नाथ जी की कथा, जगन्नाथ जी की लीलाएं, हमारे भाष्यकार रामानुज स्वामी जी के चरित्र और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का सुंदर लीला अनुकरण, ये कथा के बीच में होता रहेगा। पर आज नहीं होगा, आज हम केवल महात्मा की चर्चा करेंगे। कल से हम और जगह तो ऐसा कहते हैं कि आपको कथा सुनते सुनते ऐसा लगेगा कि आप कलकत्ता में नहीं हो, आप बंबई में नहीं हो, आप मध्य प्रदेश में नहीं हो, आप कटनी में नहीं हो। आपको थोड़ी देर में ऐसा लगने लगेगा आप वृंदावन में हो। लेकिन मैं यहाँ की कथा में ये कह सकता हूं कि कटनी में शायद आपको ऐसा लग सकता है कि आप जगन्नाथपुरी में हो, आप महाप्रभु जी की सन्निधि में हो। और इसमें पूर्ण योगदान इसीलिए क्योंकि महाराज जी बैठे। आपका हम स्पष्ट नाम उच्चारण नहीं करेंगे,
करना भी नहीं चाहिए, आचार्यों का नाम नहीं बोलना चाहिए। पर हमारे पूज्य पुरी वाले महाराज जी, जीयर स्वामी मठ वाले पूज्य महाराज जी, बचपन से हमने आपको पुरी में ही देखा है, और हम आपको जब देखते हैं तो ऐसा ही लगता है कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि तीर्थी जो होते हैं वो भ्रमण करते करते सामान्य स्थानों को भी तीर्थ बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को अन्यथा ना लेकर के मान सकते हैं कि पूज्य महाराज जी के रूप में संपूर्ण नीलाचल धाम ही मंच पर विराजमान है। तो महाप्रभु जी का स्मरण तो बनेगा, खूब भाव से बनेगा। तो जगन्नाथ जी के खूब सुंदर चरित्र सुनेंगे। अच्छा, एक अंतिम बात और, अगर किसी के मन में कोई संशय प्रश्न कथा के बीच में आए तो वो व्यास मंच पर लिख करके भेज सकते हैं। हमारी मति में जितनी योग्यता होगी, बाकी आचार्यों गुरुजनों से पूछ करके हम उसका प्रत्युत्तर देंगे। आज थोड़ी देर कथा सुन लेते हैं, महात्म्य की थोड़ी चर्चा करके फिर कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप बताए गए हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। हमारे जगन्नाथ जी में भी 3 स्वरूप, वैसे तो 4 स्वरूप हैं, बलभद्र जी, सुभद्रा जी, महाप्रभु जगन्नाथ जी और श्री सुदर्शन जी, ये 4 स्वरूप हैं। परंतु इन तीनों में भी इन 3 भावों का दर्शन होता है। श्री बलभद्र जी सत्य स्वरूप हैं। क्यों हैं बलभद्र जी सत्य? सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। बलराम जी कौन हैं? शेषावतार हैं श्री बलराम जी महाराज, और वही शेषावतार आचार्य चरण श्री रामानुज स्वामी जी के रूप में प्रकट हुए। तो आचार्य सदैव सत्य ही होता है। आचार्य कौन? जिसको ठाकुर जी भी कभी असत्य ना कर सकें, वो आचार्य। तो सत्य, चैतन्य और आनंद, अगर इन तीनों रूपों का दर्शन करना है तो महाप्रभु जगन्नाथ जी के रूप में या फिर भागवत जी के श्रवण में, ये 3 रूपों का दर्शन हो सकता है। बलभद्र जी साक्षात सत्य हैं क्योंकि जीवाचार्य हैं, आचार्य हैं। सुभद्रा जी साक्षात चैतन्य हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी में बलभद्र जी का भी पूर्ण दर्शन नहीं हो पाता, जगन्नाथ जी का भी पूर्ण दर्शन नहीं होता, सुभद्रा जी का पूर्ण दर्शन होता। जो लोग, आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए? हाथ ऊपर करो। लगभग सब गए हैं। दर्शन करेंगे तो महाप्रभु जगन्नाथ जी भी इतने दिखते हैं। अब गरुड़ स्तंभ के पीछे से तो बिल्कुल इतने ही दिखते हैं। बलभद्र जी भी इतने ही दिखते हैं, लेकिन सुभद्रा जी परिपूर्ण दिखती हैं। नाम जगन्नाथपुरी है, दर्शन जगन्नाथ जी के हैं, लेकिन परिपूर्ण सर्वांगीण अंग का दर्शन यदि सब दर्शनार्थियों को होता है तो वो सुभद्रा जी का होता है। तो ये बात अगर कह दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि सुभद्रा जी का दर्शन ही प्रमाणित दर्शन है महाप्रभु जगन्नाथ जी के सुंदर मंदिर में, क्योंकि उन्हीं का ही परिपूर्ण दर्शन होता है, वही चैतन्य है। बलभद्र जी का और श्री ठाकुर जी का दोनों के दर्शन का परिपूर्ण फल सुभद्रा जी के दर्शन से प्राप्त हो जाता है, वो चैतन्य। सत्य स्वरूप श्री बलभद्र जी हैं, चैतन्य स्वरूप सुभद्रा जी हैं, और आनंद कंद स्वरूप महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं। सच्चिदानंद रूपाय,
ये महाराज जी अब आप बैठे हैं इसीलिए ये भाव प्रकट हो रहा है। ये कोई पुराना भाव नहीं, कोई सुना सुनाया भाव नहीं, कोई पढ़ा हुआ भाव नहीं। हमने कहा ना कि महाराज जी बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तरंगें आती रहेंगी। श्रीमद् भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक है, आज तक इसकी अनेक व्याख्या की, लेकिन ये पहली बार ऐसी व्याख्या है। सत्य स्वरूप बलभद्र जी हैं, चैतन्य स्वरूपा श्री सुभद्रा जी हैं, और आनंद स्वरूप महाप्रभु जगन्नाथ हैं। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे सबसे पहले बलभद्र जी ही दिखेंगे। अगर नियमित रूप से दर्शन करें, देखते हुए मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले बलभद्र जी, उनको देखते ही चित्त में सत्य का उदय होता है। थोड़ा आगे जाकर के फिर सुभद्रा जी, तब चित्तमय चैतन्य का अनुभव होता है। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी जब दिखते हैं तब तो नेत्र सजल ही हो जाते हैं। वो आनंद घन है, वो आनंद स्वरूप है। और आनंद की परिभाषा क्या है? सुख और आनंद दोनों में भेद है। सुख में हंसी आएगी, सुख में नाचने का मन करेगा, सुख में उछलने का मन करेगा, सुख में कूदने का मन करेगा। लेकिन आनंद में तो व्यक्ति प्रसन्न मुद्रा में रुदन करेगा। वो आनंद है, और वो महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख करके होता है। उनको देख करके नेत्र सजल हो जाते हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हमको तो अभी से ही लगने लग गया है कि ये कटनी में नहीं हो रही है कथा, तो जगन्नाथपुरी में ही हो रही है। वैसा ही अनुभव होने लग गया है। अब आप लोग बस कमर कस के बैठिएगा, खूब महाप्रभु जी के अब भाव आते ही रहेंगे। और महाप्रभु जी ने कृपा कर दी तो आप सब लोग घर यहां ऐसी कथा सुन के जाएंगे कि 7 दिन में एक आध दिन घर में दाल भात बनेगा तो वो महाप्रसाद का ही रूप धारण कर लेगा। उसको पाओगे महाप्रसाद के समान ही फल प्राप्त होने वाला है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना। अब यहां पर भी तीनों की क्रिया दिखाई देती है। महाप्रभु जगन्नाथ जी, अभी तक हम लोग बलभद्र जी, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी ऐसे सुन रहे थे। अब अगली पंक्ति ऐसे सुनो। उत्पत्ति कौन करता है सृष्टि की? महाप्रभु जगन्नाथ जी करते हैं। पालन कौन करता है? पालन मां ही करती है, जी मां है। तो उत्पत्ति करता जगन्नाथ, पालन करता मां तो सुभद्रा जी, और संहार करता हल मूसल वाले श्री बलभद्र जी, वही संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, त्रिविध तापों को जो विनाश करते हैं, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तापों को जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, आज महात्म की कथा है। महात्म का मतलब क्या होता है? महत्व। श्रीमद् भागवत जी का महत्व क्या है? मैं महात्म के कुछ श्लोकों का वाचन करके सूक्ष्म भाव से उसको आपको समझा देता हूं। 88,000 सौनिकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे थे। अभी यहां 6 तारीख को कथा विश्राम करेंगे। 7 तारीख से फिर व्रज में एक स्थान है, वहां कथा है। फिर 16 तारीख से नैमिषारण्य में ही कथा है। और नैमिषारण्य में भी हमारे पूज्य महाराज जी का स्थान है, वहां पे तब भी जाएंगे दर्शन करने। नैमिषारण्य 88,000 सौनिकादि ऋषि बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? मानव कल्याण की चिंता से बैठे हैं। एक बात बंधुओं बहुत सावधानी से सुनिएगा, हमारा आपका कल्याण हो इसकी चिंता हम लोगों को नहीं होती, इसकी चिंता महापुरुषों को ही होती है। ये कथा कराने का औचित्य क्या है? मंदिर बनाने का औचित्य क्या है? इतने बड़े बड़े
आश्रमों में अनुष्ठान कराने का, महाप्रसाद पवाने का, इन सब का औचित्य क्या है? ताकि इन सब में सम्मिलित होकर आपका उद्धार हो सके, आपका कल्याण हो सके। वे तो अपना कल्याण कर ही रहे हैं, नाम जप करके, भजन करके, साधन करके वे तो अपना कल्याण कर ही रहे हैं, पर आपका कल्याण कैसे होगा? तब ऐसे महापुरुष प्रयास करते हैं, नगर में जाके भाई यहाँ पे एक अनुष्ठान करो, यहाँ पे कथा का क्रम कराओ, गौ सेवा करो, तुम सब लोग उसमें अपनी अपनी सहभागिता व्यक्त करो, धन से, मन से, तन से लगो अनुष्ठान में, ताकि आपका कल्याण हो सके। हमारे कल्याण की विचार संत ही करते हैं, और आज से नहीं, अनादिकाल से कर रहे हैं। 88,000 सोनिकादि ऋषियों ने जाकर के ये चिंता व्यक्त की कि इस कलिकाल में मानव का कल्याण कैसे होगा। अच्छा, एक प्रश्न करें हम, प्रश्न कर रहा हूं मैं, पर उत्तर मुझे मत दीजिएगा, उत्तर आप अपने आप को ही दीजिएगा। प्रश्न क्या है? मानव कल्याण किसे कहते हैं? मेरा कल्याण किस में है? इसका उत्तर अपने आप को ही दीजिए कि हमारा कल्याण किस में है। लोग मानते हैं कि धनवान होना कल्याण है, ऐश्वर्यवान होना कल्याण है, संपत्तिवान होना कल्याण है, नाम प्रतिष्ठा यश वैभव कीर्तिवान होना कल्याण है। आप कहोगे नहीं, अभी यहां पे मना करोगे, लेकिन यहां से निकलते सब भागते इसी के पीछे हैं, धन के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे, नाम के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, वैभव के पीछे। यह कल्याण का मार्ग नहीं। कई लोग उत्तर यह भी दे रहे होंगे अपने आप को कि कल्याण का मतलब स्वर्ग की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति, नारायण हरि की प्राप्ति। तो ये बहुत बाद का विषय आपने पकड़ लिया। अभी जीवित अवस्था में अगर मैं कह दूं कि कल के कल आपका कल्याण होना चाहिए, तो उस कल्याण को आप किस रूप में लोगे? कई लोग कहेंगे कि गुरुजी प्राप्त हो जाएं वो कल्याण है, हम ब्रजवास कर लें वो कल्याण है, जगन्नाथपुरी चले जाएं वो कल्याण है। सब कर रहे हैं आज की डेट में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कल्याण है क्या? हमारा मन ठाकुर जी का स्मरण करे, यह सामान्य बात हो गई है। आजकल सब लोग ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, पर हमारी किसी क्रिया, हमारे किसी विचार और हमारे स्वभाव से प्रसन्न होके ठाकुर जी हमारा स्मरण करें, यह हमारा कल्याण है, यह हमारा कल्याण है। मेरा सुमिरन हरि करें। अब भक्ति की परिभाषा थोड़ी बदलनी है। मैं हरि का सुमिरन करूं, यह तो बहुत समय से चला आया है, पर भक्ति ऐसी हो कि मेरा सुमिरन हरि करें, मेरा स्मरण ठाकुर जी कर रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के परम भक्त हुए श्री माधवदास जी महाराज, उनके मन में इच्छा हुई कि मैं जगन्नाथपुरी से अब व्रज की यात्रा करने जाऊं। तो महाप्रभु जी से जब आज्ञा लेने के लिए गए, जगन्नाथ जी से जाकर के कहा कि हे जगन्नाथ जी, मैं व्रज यात्रा पर जा रहा हूं, मैं वृंदावन यात्रा पर जा रहा हूं। जैसे ही उन्होंने कहा मैं वृंदावन जा रहा हूं, तो श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी व्याकुल हो गए। जैसे कोई एक बालक छटपटा जाता है, जैसे देखता है कि मेरे पिताजी बाइक पे बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए, अभी ये बाहर घूमने जा रहे हैं, तो बालक छटपटा जाता है, ऐसे ठाकुर जी छटपटाने लगे। और माधवदास जी से बोले, हे माधव, तू वृंदावन क्यों जा रहा है? मैं बैठा तो हूं यहां पे, मैं तेरे सामने बैठा हूं, तुझसे बात करता हूं, तेरे साथ आनंद करता हूं, फिर भी तुझे व्रज जाने की आवश्यकता क्यों है? तू मत जाना, मेरा मन कैसे लगेगा? मेरी दृष्टि में यह कल्याण है। आप ठाकुर जी के पीछे हैं, यह बात बिल्कुल ठीक है, सभी पीछे हैं, पर हम आप में से एक कोई ऐसा है जिसके पीछे ठाकुर जी हैं। उसके प्रेम में आसक्त होकर के, उसके भाव में आसक्त होकर के ठाकुर जी उसके अनुब्रजम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं, मेरे पीछे भक्तों की टोली चले, मुझे उसमें आनंद नहीं आता, पर उन भक्तों की टोली में से एक कोई इतना रसिक, इतना प्रेमी, इतना भावुक,
जब मुझे दिख जाता है तो उसको आगे करता हूं, उसके पीछे पीछे मैं चलता हूं। आज स्थिति यह है, हम ठाकुर जी के अधीन हैं, पर एक ऐसा प्रेम हो जाए कि ठाकुर जी वो अधीन तो नहीं होंगे, पर ठाकुर जी हमारे न्यू हो जाए कि हमारे बिना ठाकुर जी का मन नहीं लगे।